नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे अपने चैनल में जिसका नाम है कलयुग से सतयुग। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे क्योंकि आज है 5 जून, दिन सोमवार, और आज है निर्जला एकादशी। ऐसे तो एकादशी साल में 24 गो होते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बोला जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत जो रखता है उसे 24 एकादशी के बराबर पुण्य प्राप्ति होती है। तो आज हम एक एक करके बताएंगे कि निर्जला एकादशी क्यों करना चाहिए, इसके क्या लाभ है, इसका सबसे पहले शुरुआत किसने किया, इसमें क्या क्या नियम रखने हैं, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या गलत कार्य नहीं करने हैं जिससे आपके ऊपर इसका दुष्प्रकोप हो। साथ ही साथ किस देवी देवता का आपके ऊपर इस व्रत को रखने से शुभ कृपा दृष्टि मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत से निर्जला एकादशी। सबसे पहले बता देता हूँ निर्जला एकादशी का मतलब होता क्या है। निर्जला मतलब कि बिना जल वाला, निर्जला। तो निर्जला एकादशी में आपने कई बार सुना होगा, कई लोगों को देखा होगा कि वो लोग पानी दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, बहुत सारी चीजें दान करते हैं, बहुत कोई व्रत भी रखते हैं, बहुत कोई तपस्या भी करते हैं, बहुत कोई साधना भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पूरी अच्छी तरह से, क्योंकि ये मैंने आत्म मंथन करके और वेद शास्त्र में पढ़ करके ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 100% एकदम सच्चाई बात है, कोई भी झूठ नहीं है, ऐसे कोई भी झूठला नहीं सकता। अगर आप किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाएंगे, योग पंडित के पास, और मेरे इस वीडियो को अगर आप दिखाएंगे तो वो बोलेगा कि 100% ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस शर्त है कि आप योग पंडित के पास जाएं, कोई ढोंगी पंडित के पास ना जाए। तो मैं बता देता हूँ, निर्जला एकादशी में जल तक कभी ग्रहण करना निषेध होता है, मतलब मना होता है, क्योंकि इससे आपको ऊपर दोष लगता है। साल में एक ही दिन ऐसा दिन है जिससे ये, अगर आप मान लीजिए निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके आने वाले भविष्य में आपकी जो कार्य क्षमता है, जो आपका भाग्य है, जो आपके धन संपत्ति प्राप्त करने की जो इच्छाएं, जो मनोवांछित कार्य करने की जो इच्छाएं हैं, उन सबों की पूर्ति होती है। क्योंकि ये निर्जला एकादशी एकदम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है भगवान विष्णु जो हमारे पालन करता है। मतलब कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं या कोई भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो सीधे सीधे भगवान विष्णु को समर्पित होता है। वो तो भगवान विष्णु को तो हम लोग सभी जानते हैं कि वो पालन करता है, और उनके साथ माँ लक्ष्मी माँ, मतलब कि धन सुख संपत्ति वैभव सब कुछ प्राप्त होगा आपको, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु रहेंगे वहां माँ लक्ष्मी रहेंगी ही, और जहाँ माँ लक्ष्मी रहेंगी वहां भगवान विष्णु खींचे चले आएंगे। तो यही कारण है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेन एकादशी का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इस एकादशी की शुरुआत भीम ने की थी, क्योंकि उन्होंने जब बहुत ही कष्ट में थे, वो जब 14 साल के वनवास में थे, तो उसी दौरान उनको वेद व्यास जी से मिले थे। वो जाने से पहले, मतलब कि 14 साल वनवास काटने से पहले वो गए थे और बोले थे कि ये 14 साल जो है हमारा वनवास जो है अच्छी तरह से बीत जाए और हम लोग मतलब कि सुख समृद्धि को भी प्राप्त हो बाद में। तो इसके लिए वेद व्यास जी ने कहा कि तुम्हें व्रत रखना चाहिए निर्जला एकादशी में। तो वो एक ही दिन वो रखते थे साल में, भीम जी, निर्जला एकादशी। मैं आपको बता देता हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अगर निर्जला एकादशी करता है तो उसे कभी भी जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि जल भी निषेध होता है, अन्न तो छोड़ ही दीजिए। उसके अगले दिन, मतलब कि आज जैसे 5 जून है, सोमवार है, तो अगले दिन मंगलवार 6 जून को सूर्य उदय के बाद ही आप जल या भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उससे पहले आपको क्या करना होगा, उससे पहले बहुत कोई पंडित को बुला के या हवन भी करवाते हैं, जो कि अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है उससे। कई युगों तक आपको पुण्य प्राप्त होगा, आपके आने वाले पीढ़ियों को भी प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु के स्वयं कृपा दृष्टि आपके घर में बन जाती है, सुख संपत्ति वैभव आने लगता है आपके घर में दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके। और मैं बता देता हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी कर रहा है उसे भूल करके भी किसी को भी जल नहीं पिलाना चाहिए, भोजन दान में नहीं देना चाहिए,
किसी भी तरह का दान दक्षिणा उस दिन नहीं करना चाहिए। आप अगले दिन कीजिए ना, जी भर के दान दीजिए, जितना आपकी इच्छा है उतना दान दीजिए, आपको कोई नहीं मना करेगा। उस दिन में किसी को भी जल नहीं पिलाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या स्थिति हो गया कि आज हम लोग निर्जला एकादशी के दिन बहुत कोई को देखेंगे कि पानी पिला रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, इससे आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पाप चढ़ता है, सीधी बात है। तो बेहतर यही होगा कि ये सब आप हरकत ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके अगले दिन आप कीजिए ना, आपको कोई नहीं रोका है, साल भर आप कीजिए, बेहतर रहेगा। लेकिन आज के दिन किसी को भी जल ग्रहण मत, जल मतलब दान में मत दीजिए, न ही भोजन दान में दीजिए, कोई दान दक्षिणा मत कीजिए आज के दिन। आज के दिन अपने आप को नियंत्रित रखें, साध कर रखें, निर्जला एकादशी का व्रत को कानून नियम के साथ पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या नियम है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, अगर पुरुष है तो उसे स्त्रियों से दूर रहना होगा, अगर स्त्री है तो उसे पुरुष के संपर्क में दूर रहना होगा, शारीरिक तौर पर कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें किस लोगों की छूट होती है, निर्जला एकादशी या कोई भी व्रत या एकादशी में या कोई भी जप तप या हवन में किन लोगों को छूट होती है? जो व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु हो गई है, उन सबों को ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, पुण्य का कार्य, जब तक उनके 13वां दिन पार नहीं हो जाते पूर्ण संपूर्ण रूप से। या फिर बहुत कोई 21वां दिन भी पालते हैं, क्योंकि 21 दिन बोला जाता है कि पितरों को समर्पित हो जाते हैं वो जो मर के ऊपर गए हैं, मतलब कि वो पूर्ण संपूर्ण रूप से, उनको भी नहीं करना चाहिए, उनको ये सब चीजों में भाग नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन सबों को नहीं लेना चाहिए इस चीजों में भाग, क्योंकि इससे आपके बच्चे के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर हानि पड़ता है। छोटे बच्चों को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी क्षमताएं नहीं होती है जिससे वो इस कार्य को सिद्ध कर पाए। चौथा, जो व्यक्ति रोगी है उसे भी ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस कारण से आपके रोग में वृद्धि हो जाए। क्योंकि जो रोगी व्यक्ति रहेगा वो तो ऐसे शारीरिक तौर पर कमजोर है, अगर उसे खाना पीना नहीं मिलेगा तो और ही ज्यादा वो कमजोर ही हो जाएगा, तो और भी ज्यादा रोगी हो जाएगा। इसीलिए इन चारों व्यक्तियों को, चार मतलब कि प्रकार के व्यक्तियों को ये सब नहीं करना चाहिए व्रत। अब मैं बता देता हूँ कि इसको करने से क्या क्या फायदे होते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है, धन संपत्ति वैभव मिलता है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी माँ की कृपा होती है। और खास तौर पे आज ये करीबन, आज ग्रह नक्षत्र को मैं बता देता हूँ, आज ये जो निर्जला एकादशी ये करीबन 478 वर्षों के बाद ऐसा ग्रह नक्षत्र मिला है जिसमें ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि पुण्यदायक, मतलब कि निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। मैं बता देता हूँ और भाई चीज, आज सोमवार भी है, आप महादेव को भी और भी ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। आज बेहतर होगा कि आप चले जाएं शिवलिंग में, कोई भी पूजा मंदिर में चले जाएं, शिवलिंग में जल चढ़ाएं, पुष्प बिलपत्र चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी आपको आज अगर आप ये सब करते हैं। तो अगर आप यज्ञ हवन करते हैं तो आपको एक हवन के बराबर, मतलब कि ऐसे तो एक व्यक्ति जो यज्ञ हवन करता है एक, उसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब कि कुछ ही मात्रा में उसको मतलब पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन अगर आज आप यज्ञ हवन करते हैं तो आपको 100 यज्ञ हवनों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये कलयुग है, तो कलयुग में तो और भी ज्यादा आप जल्दी पुण्य प्राप्त करके और भी ज्यादा उच्च श्रेणी में आप जा सकते हैं। उच्च श्रेणी कहने का मतलब है कि आपकी मानसिक क्षमताएं, आपकी शारीरिक क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी, आप बेहतर तरीके से सोचने लगेंगे, आप जो पहले थे वो नहीं रह जाएंगे, आप में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आएगा और आप बहुत ही ज्यादा किसी भी चीज को बहुत ही आत्ममंथन तौर पे आप कुछ भी चीज बहुत ही सोच समझ के सावधानी पूर्वक कार्य कर सकते हैं और उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब हो गया। तो आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि निर्जला एकादशी करने से क्या क्या फायदे हैं और इसे किन लोगों को करना चाहिए और इस निर्जला एकादशी के दिन क्या क्या नहीं करने चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।